नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए और दिल थाम कर बैठिए। बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक दास्तान को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। आज मैं आप लोगों के साथ जो घटना शेयर करने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मेरे खुद के साथ बीता हुआ एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने मेरी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, हमारे दिमाग का वहम होते हैं। मैं भी यही मानता था जब तक कि वो सर्द रात मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। अगर आप ये कहानी रात के वक्त अकेले सुन रहे हैं तो मेरी सलाह है कि अपने आसपास की लाइट जला लीजिए, क्योंकि जो सन्नाटा और खौफ मैंने उस रात महसूस किया था वो शायद आज आपकी भी नींद उड़ा दे। ये बात दिसंबर 2021 की है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मैं अपने एक जिगरी दोस्त की शादी अटेंड करके वापस अपने शहर लौट रहा था। मुझे निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। जब मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की तब रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। घर वालों ने मना भी किया था कि इतनी रात को सफ़र मत करो, कोहरा बहुत ज़्यादा है, सुबह निकल जाना। लेकिन अगले दिन मुझे ऑफिस पहुंचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने किसी की नहीं सुनी और अपनी बाइक हाईवे पर दौड़ा दी। शुरुआत का 1 घंटा बिल्कुल सामान्य रहा। सड़क पर इक्का दुक्का ट्रक ही नजर आ रहे थे और कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी बस कुछ मीटर तक ही जा पा रही थी। ठंड की वजह से मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन मैं बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। तभी रास्ते में एक डाइवर्जन आ गया। हाईवे पर आगे कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे और सारा ट्रैफिक एक संकरे, कच्चे और सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ दिया गया था। वो रास्ता एक घने जंगल और कुछ पुराने उजड़े हुए गांवों से होकर गुजरता था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने अपनी बाइक उस डाइवर्जन पर उतार दी। जैसे ही मैंने उस रास्ते पर अपनी बाइक मोड़ी, मुझे माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। वहाँ का तापमान हाईवे के मुकाबले और भी ज़्यादा गिर गया था। एक अजीब सी गंध हवा में फैली हुई थी, जैसे सूखे पत्तों के साथ सड़ा हुआ मांस जल रहा हो। दूर दूर तक किसी इंसान या गाड़ी का नामो निशान नहीं था। मेरी बाइक की हेडलाइट उस घने अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं उस रास्ते पर लगभग 15 मिनट तक चला हूँगा कि अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट फ्लिकर करने लगी। रोशनी कभी तेज होती, कभी बिल्कुल मध्यम पड़ जाती, और फिर झटके खाते हुए मेरी बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। उस रात के सन्नाटे में जब इंजन की गड़गड़ाहट शांत हुई तो वो खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन और अपनी भारी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने बाइक को किक मारी, 1 बार, 2 बार, 10 बार, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मैं फ़ोन निकालकर टॉर्च जलाने या किसी को कॉल करने की सोच ही रहा था कि मेरी नज़र सड़क से कुछ दूरी पर खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ पर पड़ी। कोहरे के बीच से मुझे एक धुंधली सी परछाई नजर आई। कोई उस पेड़ के नीचे पीठ करके खड़ा था। पहले मुझे लगा कि शायद कोई गाँव वाला है या किसी और मुसाफिर की गाड़ी खराब हो गई है। मैंने आवाज़ लगाई, भाई साहब सुनिए, मेरी बाइक खराब हो गई है, क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? मेरी आवाज़ उस सन्नाटे में गूंजी और फिर से वही खौफनाक खामोशी छा गई। सामने खड़े उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर था। उसकी लंबाई एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा लग रही थी, लगभग 7 या 7.5 फुट। उसने एक लंबा सा मटमैले रंग का कोट या शायद कोई चादर ओढ़ी हुई थी जो ज़मीन को छू रही थी। मुझे अजीब लगा। मैंने अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाया और 2 कदम आगे बढ़ा। अरे भाई, सुन रहे हो क्या? तभी उस परछाई ने हिलना शुरू किया, लेकिन वो जिस तरह से हिला उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने पलटने के लिए अपने शरीर को नहीं घुमाया। उसकी पीठ अभी भी मेरी तरफ थी, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे एक अजीब सी कड़क आवाज़ के साथ 180 डिग्री पीछे की तरफ घूम गई। उसका चेहरा, मैं आज भी उस चेहरे को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। उस चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ गड्ढे थे, और होठों की जगह एक अजीब सी कान से कान तक चीरती हुई मुस्कान थी, जिसमें से काले सड़े हुए दांत बाहर झांक रहे थे। मैं वहीं का वहीं जम गया। मेरा दिमाग कह रहा था कि भाग मनोज, भाग यहां से, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। डर के मारे मेरे गले से आवाज तक रही थी। तभी उसने मेरी ही आवाज में, बिल्कुल मेरे ही टोन में कहा, क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? उसके इतना कहते ही वो बिना पैर उठाए हवा में तैरता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा।
वो चल नहीं रहा था, वो बस मेरी तरफ खिसक रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अगर ये चीज मेरे पास पहुंच गई तो मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे अंदर पता नहीं कहां से एक झटके में ताकत आई। मैं पलटा और अपनी बाइक की तरफ भागा। मैंने चाबी घुमाई और अपनी पूरी जान लगाकर एक आखिरी किक मारी। उस रात शायद मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा था। बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो गई। मैंने क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर पूरी ताकत से घुमा दिया। बाइक हवा से बातें करने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत ठंडा, बर्फ जैसा कुछ मेरी गर्दन के बिल्कुल पीछे है। मुझे उसके सड़े हुए मांस की वो गंध इतनी तेज आ रही थी कि मुझे उबकाई आने लगी। तभी मुझे अपने बाएं कंधे पर एक बहुत ही ठंडे हाथ की पकड़ महसूस हुई। उस पकड़ में इतनी ताकत थी कि मुझे लगा मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैंने आंखें बंद करके गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। वो रास्ता कहाँ जा रहा था मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बस अंधाधुंध गाड़ी भगा रहा था। लगभग 10 मिनट तक मौत से भागने के बाद अचानक वो संकरा रास्ता खत्म हुआ और मेरी बाइक वापस एक चौड़ी रोशनी वाली सड़क पर आ गई। सामने एक ढाबा था जो रात भर खुला रहता था। वहां कुछ ट्रक वाले आग ताप रहे थे। मैं अपनी बाइक सीधे उस ढाबे के सामने ले जाकर रोक दी और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। ढाबे वाले दौड़कर मेरे पास आए। मुझे पसीना छूट रहा था, मेरी सांसें उखड़ रही थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ है। जब मैंने उन्हें उस डायवर्जन और उस पेड़ वाले रास्ते के बारे में बताया तो वहां मौजूद एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया कि वो रास्ता कई सालों से बंद है। वहां पहले एक गांव हुआ करता था जो किसी महामारी में पूरी तरह उजड़ गया। वहां कोई डायवर्जन नहीं है, वो रास्ता बस आपको मौत की तरफ ले जाता है। दोस्तों, वो रात तो बीत गई, लेकिन उसका असर मुझ पर कई महीनों तक रहा। उस घटना के बाद मुझे तेज बुखार आया जो हफ्तों तक नहीं उतरा। और सबसे खौफनाक बात, मेरे बाएं कंधे पर जहां उस चीज ने मुझे पकड़ा था वहां एक इंसान के हाथ की 5 उंगलियों के काले निशान छप गए थे, जैसे किसी ने बहुत तेज ठंड से मेरी चमड़ी जला दी हो। वो निशान आज भी मेरे कंधे पर हल्के हल्के दिखाई देते हैं, जो मुझे हर रोज याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ हम नहीं हैं। अंधेरे में कुछ ऐसा भी है जो हमारे समझने से बहुत परे है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही कहानियां सुनना पसंद है, दारवानी, दिल दहला देने वाली, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी 3 दिन बाद आएगी।